सोचो, कराची की एक गर्म सी रात है। सदर की भीड़ बड़ी गलियां और एक छोटा सा ठेला जहां एक आदमी खामोशी से बिरयानी बना रहा है। ना कोई ब्रांडिंग, ना कोई मार्केटिंग, सिर्फ एक चीज, लाजवाब टेस्ट। लोग रुकते हैं, एक प्लेट लेते हैं और फिर दोबारा जरूर आते हैं। क्या ये आदमी जानता था कि एक दिन उसका ये छोटा सा ठेला पाकिस्तान का सबसे मशहूर बिरयानी ब्रांड बन जाएगा? ये है स्टूडेंट बिरयानी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ खाने की नहीं बल्कि स्ट्रगल, विजन और अनस्टॉपेबल डेडिकेशन की कहानी है। तो लोग आपस में बातें करते थे कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो एक दूसरे से मुखातिब होकर कहते थे कि यार हम स्टूडेंट बिरयानी जा रहे हैं। तो ये नाम जो है पब्लिक ने हमें दिया है। तो हमारे वालिद और वालदा ये दोनों ही मिलके जो है ना घर में इस पे एक्सपीरियंस करते थे, रोजाना की बुनियाद पे तजर्बात करते थे। हम ऑस्ट्रेलिया में हैं और हम अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में हैं और कनाडा में हम 2 जगह पर हैं। तो वहाँ पे पाकिस्तानियों के अलावा इंडियन हजरात और इराकी, लेबनीज और टर्किश और अंग्रेज़ भी वहाँ के ओजी जो हैं वो भी आते हैं सब। नाइनटीन 1970s के दौर में हाजी मोहम्मद अली नाम का एक सिंपल इंसान कराची आया। उनके पास ना कोई बड़ा पैसा था, ना कोई स्ट्रॉन्ग बिजनेस बैकग्राउंड। वो बस एक बेहतर जिंदगी की तलाश में थे। लेकिन जब जिंदगी ऑप्शंस नहीं देती है तब इंसान खुद अपना रास्ता बनाता है। हाजी साहब ने डिसाइड किया कि वो खाने बनाएंगे, और सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक ऐसा खाना जो लोग भूल ना सके। उन्होंने सदर में एक छोटा सा ठेला लगाया। सुबह से लेकर रात तक वो खुद मेहनत करते और बिरयानी बनाते वक्त वो हर चीज का ख्याल रखते, जैसे चावल का टेक्सचर, मसालों का बैलेंस और गोश्त की टेंडरनेस। उनका मानना था कि अगर कस्टमर एक बार खुश हो जाए तो वो वापस जरूर आएगा, और ये ही हुआ। शुरुआत में उनके पास ज्यादा कस्टमर्स नहीं थे। कभी कभी पूरा दिन गुजर जाता और सेल्स बहुत कम होती, लेकिन हाजी साहब ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक प्रिंसिपल सेट किया, क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अगर उन्हें लगता कि किसी दिन इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट नहीं हैं, तो वो उस दिन कम बेचना प्रेफर करते, लेकिन अपनी बिरयानी के स्टैंडर्ड्स डाउन नहीं करते थे। अब सवाल ये है कि स्टूडेंट बिरयानी नाम आखिर आया कहाँ से? सदर एरिया स्टूडेंट से भरा हुआ था। कॉलेजेस और हॉस्टल्स के स्टूडेंट्स यहाँ रहते थे। ये लोग सस्ते और फिलिंग खाने ढूंढते थे, और हाजी साहब ने अपनी बिरयानी की प्राइस ऐसी रखी कि हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सके। बहरहाल धीरे धीरे स्टूडेंट्स उनके रेगुलर कस्टमर्स बन गए। लोग अब कहने लगे कि ये स्टूडेंट वाली बिरयानी है, और ऐसे इसका नाम पड़ गया स्टूडेंट बिरयानी। बहरहाल जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हाजी साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। अब उनके ठेले पर लाइंस लगने लगी। ये उनका पहला बड़ा ब्रेक थ्रू था। लेकिन हाजी साहब के लिए यहाँ एक बड़ा चैलेंज भी आया। डिमांड काफी ज्यादा थी, लेकिन कैपेसिटी काफी लिमिटेड थी, और इसी वजह से हाजी साहब ने अपनी पहली दुकान खोलने का फैसला किया। ये एक रिस्की स्टेप था, क्योंकि अब रेंट, स्टाफ और मैनेजमेंट का प्रेशर भी था। दुकान खोलने के बाद हाजी साहब ने अपना सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग किया। उन्होंने रेसिपीज को स्टैंडर्ड बनाया, कुकिंग प्रोसेस को फिक्स किया और स्टाफ को ट्रेन किया। उनका फोकस था कि हर प्लेट का टेस्ट सेम हो, और यही कंसिस्टेंसी उनकी सक्सेस की बैकबोन बन गई। 1980s और 1990s में स्टूडेंट बिरयानी कराची का एक सिंबल बन चुकी थी। हर कोई इस ब्रांड को जानता था, लेकिन सक्सेस के साथ कंपटीशन भी आया। हर गली में बिरयानी शॉप खुल रही थी, लेकिन हाजी साहब ने अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर रखी। ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग करो और क्वालिटी मेंटेन रखो। इस दौर में हाजी साहब ने अपनी बिजनेस एक्सपेंशन शुरू की। कराची के डिफरेंट एरियाज में स्टूडेंट बिरयानी की मुख्तलिफ ब्रांचेस खुलने लगी, लेकिन एक्सपेंशन के साथ साथ कई प्रॉब्लम्स भी सामने आई। हर जगह सेम टेस्ट मेंटेन करना मुश्किल था। कभी स्टाफ प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं होता था, कभी सप्लाई इश्यूज रहते थे, लेकिन हाजी साहब ने हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया और अपने सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाया। लेकिन जिंदगी में हर चीज परफेक्ट नहीं होती है। स्टूडेंट बिरयानी को भी कई तरह के फेलियर्स का सामना करना पड़ा।
कुछ ब्रांचेस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे सकी, कभी लॉसेस हुए, कभी ऑपरेशनल इश्यूज आए। एक वक्त ऐसा भी आया जब हाजी साहब को अपने एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी पर डाउट हुआ, लेकिन यहाँ उनका माइंडसेट उन्हें अलग बनाता है। वो हर फेलियर को एक लेसन समझते थे। बहरहाल ईयर 2000 के बाद हाजी साहब ने इंटरनेशनल मार्केट में जाने का फैसला किया। उनका ये स्टेप बहुत रिस्की था क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में टेस्ट प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं। लेकिन हाजी साहब ने दुबई से शुरुआत की और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने उन्हें काफी सपोर्ट किया। उनके लिए स्टूडेंट बिरयानी सिर्फ फूड नहीं बल्कि नॉस्टैल्जिया था। बहरहाल धीरे धीरे ये ब्रांड यूएई और मिडिल ईस्ट के दूसरे एरियाज में एक्सपेंड होने लगा। ये स्टूडेंट बिरयानी की ग्लोबल सक्सेस का स्टार्ट था। आज स्टूडेंट बिरयानी इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड है। अगर हम फाइनेंशियल साइड की बात करें तो स्टूडेंट बिरयानी एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हर दिन यहाँ हजारों प्लेट सेल होती हैं और मंथली और ईयरली रेवेन्यू मिलियंस में होता है। स्टूडेंट बिरयानी का बिजनेस मॉडल सिंपल है, हाई वॉल्यूम सेल्स, कंट्रोल्ड कॉस्ट और स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी। ये कॉम्बिनेशन उन्हें कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनाता है। दोस्तों, आज के मॉडर्न एरा में भी स्टूडेंट बिरयानी ने अपने आप को इवॉल्व किया है। ऑनलाइन डिलीवरी एप्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल कैंपेन्स के थ्रू उन्होंने अपनी रीच और बढ़ा ली है, लेकिन उनका कोर फोकस अभी भी वही है, टेस्ट और क्वालिटी। हाजी मोहम्मद अली का विजन सिर्फ एक रेस्टोरेंट बनाना नहीं था, वो एक लेगेसी बनाना चाहते थे। आज उनकी फैमिली और टीम इस लेगेसी को आगे लेकर चल रही है। हर नई ब्रांच उनकी मेहनत और डेडिकेशन का सबूत है। दोस्तों, स्टूडेंट बिरयानी की ये कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस किसी शॉर्टकट से नहीं मिलती है। इसके लिए सालों की मेहनत, पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर आप अपने काम में ईमानदारी रखें और हर दिन बेहतर होने की कोशिश करें तो आप भी एक छोटी सी शुरुआत से एक बड़ा एम्पायर बना सकते हैं। आज स्टूडेंट बिरयानी सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक इमोशन है। खास तौर पर कराची के लोगों के लिए ये यादों का हिस्सा है। दोस्तों के साथ खाने, फैमिली डिनर्स और खुशियों के लम्हे, और शायद इसीलिए इतने सालों के बाद भी इसका टेस्ट और नाम लोगों के दिल में जिंदा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। हर दिन एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। शायद कल ये ब्रांड और कंट्रीज में एक्सपेंड करे और शायद एक दिन ग्लोबल फूड जायंट्स के साथ कम्पीट करे, लेकिन जो चीज कभी नहीं बदलेगी वो है इसकी बुनियाद। एक छोटे से ठेले से शुरू होने वाली कहानी जो आज एक लेजेंड बन चुकी है। ये सिर्फ बिरयानी नहीं बल्कि ये एक सफर है, और ये सफर हमें बताता है कि अगर आपके पास हिम्मत है, विजन है और मेहनत करने का जज्बा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। दोस्तों, अगर आप हाजी मोहम्मद अली की इस सक्सेस स्टोरी को सुनकर इंस्पायर हुए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप फैसल मूवर्स की सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।